जय हिंद दोस्तों, मैं बलराम कुमार और बलराम स्टडी एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। आज हम आप लोग के बीच संपूर्ण जानकारी एक ही वीडियो में देखेंगे और वो संपूर्ण जानकारी है अशोक स्तंभ से संबंधित। किससे? अशोक स्तंभ से संबंधित। आप सभी को पता होना चाहिए कि भारत का जो राष्ट्रीय चिन्ह है या प्रतीक है वो क्या है? तो अशोक स्तंभ है। भारत का राष्ट्रीय चिन्ह क्या है? तो अशोक स्तंभ है ना। उससे संबंधित प्रश्न ये है कि जो भारत का जो चिन्ह है, प्रतीक है अशोक स्तंभ, वो कहाँ अवस्थित है? तो कहाँ है? तो वाराणसी में अवस्थित है। कहाँ है? वाराणसी में। और वाराणसी का वो जगह है जिसका नाम क्या है? सारनाथ है ना। वहां पर कौन है? अशोक स्तंभ अवस्थित है। अगला है कि भारत का राष्ट्रीय चिन्ह अशोक स्तंभ है, वो शासन, संस्कृति और शांति का प्रतीक है ना। जो भारत का राष्ट्रीय चिन्ह है अशोक स्तंभ, वो किसका प्रतीक है? तो शासन का, संस्कृति का और शांति का प्रतीक है। वो क्या है? तो अशोक स्तंभ है ना। इसमें 4 सिंह है। आप लोग देखे होंगे, कहीं भी देखते होंगे, अगर सैनिक हो, पुलिस हो या किसी भी मतलब चीज का वर्दी हो, वहां पर रहता है वो, उसमें शेर का निशान रहता है ना। तो इसमें देखे होंगे कि 4 सिंह रहता है। कितने? अशोक स्तंभ में कितने सिंह है? तो 4 सिंह है। लेकिन आपको दिखाई कितना देता है? क्योंकि सामने और दाएं बाएं का दिखाई देता है और पीछे का दिखाई नहीं देता। यानी कि 4 है लेकिन दिखाई कितने देते हैं? तो 3 दिखाई देते हैं ना। लेकिन है कितने? इसमें कितने सिंह हैं? तो 4 सिंह है। अगला है कि धर्म चक्र, उसमें अशोक स्तंभ का जो नीचे वाला क्षेत्र है ना, तो उसमें एक है गोल का बना हुआ पहिया जैसा, वो किसे, उसको क्या बोलते हैं? धर्म चक्र है ना। तो वो किसका प्रतीक है? तो धर्म चक्र है, वो बौद्ध धर्म का प्रतिनिधित्व करता है। धर्म चक्र किसका प्रतिनिधित्व करता है? तो बौद्ध धर्म का प्रतिनिधित्व करता है ना। इसमें देखे होंगे कि 4 जानवर है। कौन कौन है? तो घोड़ा है, सांड है, हाथी है और शेर है ना। वो किस दिशा को निरूपित करता है? तो आपसे देखिएगा कि जो घोड़ा है वो पश्चिम दिशा की ओर निरूपित करता है, सांड है वो पूर्व दिशा की ओर निरूपित करता है, हाथी दक्षिण की दिशा में और शेर उत्तर की दिशा में मतलब संकेत करता है। तो आप लोग को ध्यान देना है कि अगर क्वेश्चन पूछेगा कि घोड़ा है अशोक स्तंभ में, वो किस दिशा को निरूपित करता है? तो पश्चिम को, और सांड पूर्व को, हाथी दक्षिण को और शेर उत्तर को निरूपित संकेत करता है ना। कह रहा कि अशोक स्तंभ को राष्ट्रीय प्रतीक चिन्ह के रूप में कब अपनाया गया था? संविधान सभा ने इसे कब अपना स्वीकृति दी थी? तो इसको दिया था 26 जनवरी 1950 को। आपसे एक क्वेश्चन पूछेगा कि अशोक स्तंभ को कब अपनाया गया था, है ना। तो कब अपनाया गया था? तो 26 जनवरी 1950 को। 26 जनवरी 1950 को अशोक स्तंभ को अपनाया गया था, है ना। अगला क्वेश्चन है कि मौर्य वंश के तीसरे शासक, मौर्य वंश के तीसरे शासक यानी मौर्य वंश के संस्थापक कौन है? तो चंद्रगुप्त मौर्य है। कौन है? चंद्रगुप्त मौर्य। लेकिन बोल रहा है कि मौर्य वंश के तीसरे शासक, है ना, चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसार और अशोक, तीसरा शासन है ना। तो अशोक, सम्राट अशोक ने इसे बनवाया था, है ना। तो अशोक स्तंभ, अगर क्वेश्चन पूछेगा कि अशोक स्तंभ को किसने बनवाया, तो अशोक स्तंभ को सम्राट अशोक ने बनवाया, है ना। अशोक, सम्राट अशोक का जो वास्तविक नाम था वो क्या था? देवाना प्रिय अशोक। देवाना प्रिय अशोक था, ये अशोक का वास्तविक नाम था, है ना। अशोक का शासनकाल था, सम्राट अशोक का वो शासनकाल था 268 बीसी से 232 बीसी, है ना। यानी कहने का मतलब हुआ कि 238 ईसा पूर्व से 232 ईसा पूर्व इसका शासनकाल था सम्राट अशोक का। और ये लगभग कितना है? तो 36 वर्ष तक शासन किए थे। कितने वर्ष तक अशोक शासन किए थे? तो 36 वर्ष तक किए थे, है ना। अगला है कि मौर्य वंश के संस्थापक, मौर्य वंश के संस्थापक कौन है? तो मौर्य वंश के संस्थापक है वो कौन है? चंद्रगुप्त मौर्य है। अगर क्वेश्चन ये पूछेगा, बहुत बार ये क्वेश्चन रिपीट किया गया है कि मौर्य वंश के संस्थापक कौन है? तो चंद्रगुप्त मौर्य है। चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु का नाम क्या था? तो चाणक्य थे। क्या नाम है? चाणक्य। चाणक्य, विष्णुगुप्त या कौटिल्य, इन्हीं को नाम दिया गया है। किनको? चाणक्य को दिया गया है ना, विष्णुगुप्त और कौटिल्य। वो कहाँ के शिक्षक थे? तो तक्षशिला विश्वविद्यालय के। कहाँ के? तक्षशिला विश्वविद्यालय के शिक्षक थे। कौन? तो चाणक्य थे, है ना। मौर्य वंश के शासक, मौर्य वंश के शासक आपसे पूछेगा कि मौर्य वंश के कितने शासक है? तो ये ध्यान रखिएगा कि मौर्य वंश के 9 शासक हुए थे। कितने शासक हुए थे मौर्य वंश के? 9 शासक हुए। तो 9 शासक का नाम कौन कौन है? तो पहला में कौन है? चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र कौन था? तो बिंदुसार। और बिंदुसार के पुत्र कौन था? अशोक। और अशोक का दशरथ। और दशरथ के बाद संप्रति, और संप्रति के बाद शालीशुक, और शालीशुक का देववर्मन, और देववर्मन के बाद सतधन्वन, और सतधन्वन के बाद प्रियदर्थ, है ना। ये है
मौर्य वंश के शासक का क्रमबद्ध है। अगर आपसे पूछा जाए कि संस्थापक में कौन है तो चंद्रगुप्त मौर्य पहला शासक, तो चंद्रगुप्त मौर्य तीसरा, अशोक दूसरा, बिंदुसार इसी तरह से है ना। और अगला क्वेश्चन है कि अंतिम शासक कौन था, मौर्य वंश का अंतिम शासक कौन था। तो मौर्य वंश का जो अंतिम शासक थे वो कौन थे, बृहद्रथ थे। कौन थे, बृहद्रथ थे। तो अंतिम शासक कौन मौर्य वंश का कौन है तो बृहद्रथ है ना। अशोक के शिलालेख, यानी अशोक के शिलालेख कितने हैं, तो अशोक के शिलालेख की संख्या कितनी है, 13 है। अशोक का शिलालेख की संख्या कितनी है, 13 है। इसमें अशोक के जो शिलालेख है इसमें शासन व्यवस्था को निरूपित किया गया है, शासन व्यवस्था और कार्यक्रम, उनके शासन काल में कौन कौन सा कार्यक्रम हुआ उसे, और शासन न्याय यानी जितना भी हुआ है उनके शासन काल को इसमें अशोक शिलालेख में दर्शाया गया है ना। तो अशोक के कितने शिलालेख है तो 13 है ना। अगला है कि अशोक बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए भेजा, बौद्ध धर्म के लिए प्रचार में भेजा था, किससे भेजा था तो अपने पुत्र महेंद्र और पुत्री संघमित्रा को कहां भेजा था, श्रीलंका भेजा था है ना। और इन्होंने बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए कंधार, अफगानिस्तान, ईरान, बहुत सारे देश में अशोक ने बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए इसे भेजा गया था है ना। अच्छा, इसमें एक क्वेश्चन कहीं कहीं देखे पूछा हुआ है कि अशोक किस धर्म का अनुयायी था, तो ये देखिए नीचे में लिखा है कि अशोक किस धर्म का अनुयायी था, तो बौद्ध धर्म का अनुयायी था। अशोक जो कौन किस धर्म का अनुयायी था तो बौद्ध धर्म का अनुयायी था है ना। लेकिन चंद्रगुप्त मौर्य था वो कौन था, जैन धर्म का। चंद्रगुप्त मौर्य कौन था, किसका था तो जैन धर्म का अनुयायी था। किसका था तो जैन धर्म का अनुयायी कौन था, चंद्रगुप्त मौर्य। और लेकिन अशोक किस धर्म का अनुयायी था तो बौद्ध धर्म का है ना। अगला है कि अशोक एक भी युद्ध नहीं हारा, यानी कि वो अपने जीवन काल में शासन में शासन कितना किया, लगभग 36 वर्ष किया था अशोक ने है ना। लेकिन अपने शासन व्यवस्था में वो एक बार भी युद्ध हारे नहीं थे है ना। अगला क्वेश्चन है कि अशोक किस युद्ध के बाद सब कुछ छोड़ दिया, तो 261 में हुआ था कलिंग का युद्ध हुआ था। वो कलिंग किसको कहते हैं तो प्राचीन ये जो कलिंग है ये आधुनिक उड़ीसा का नाम है कलिंग। इसके बाद वो युद्ध छोड़ दिए और उसके बाद बौद्ध धर्म की शरण में चले गए है ना। तो देखिए अशोक स्तंभ, इससे संबंधित आपको बहुत सारे क्वेश्चन आएंगे। वीडियो अच्छे लगे तो लाइक से सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद।